चलो, सो कोनिक सेक्शन में हमारा सबसे पहला पार्ट आता है, वो है पैराबोला। फर्स्ट पार्ट इज पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला के डिफरेंट पॉइंट्स को करने से पहले, ठीक है, पैराबोला के डिफरेंट पॉइंट्स को करने से पहले हम यहाँ पे इसके कुछ बेसिक चीजें करेंगे। ठीक है, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्म्स used in पैराबोला। दो चीजें तो फिक्स है, एक फोकस होता है और एक डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक है, एक फोकस होता है और एक डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक है, हमारी कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या थी? कोनिक सेक्शन के ऊपर का कोई भी पॉइंट जो होगा वो एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन जो बनेगी, मतलब फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, इन दो से वो सेम रेशियो पे मूव करेगा। ठीक है, इसेंट्रिसिटी के फॉर्म में मैंने बताया था, पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी होता है 1। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, एक काम करते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद हम बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं। उसमें हमारा सबसे पहला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। y square equal to 4ax, this curve is symmetric to positive x axis। ठीक है, this curve is symmetric to positive x axis। कैसे बनेगा ये देख लो। ये पॉइंट होता है हमारा यहाँ पे फोकस, एंड इधर साइड में बनता है हमारा डायरेक्ट्रिक्स। कोई भी एक पॉइंट हो गया हमारा P, जो कि पैराबोला के ऊपर में है। सो क्या बनना है हमारे पास, इसको मैंने लिया S। सो E इक्वल टू हमारा बनता है PS अपॉन PM, एंड since for parabola eccentricity equal to 1, so PS equal to PM बनेगा। ठीक है, डायग्राम में उतना मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट E equal to PS upon PM and this equal to 1। ठीक है, so if I want to define the पैराबोला, ठीक है, पैराबोला को अगर मुझे डिफाइन करना है तो उसको मैं क्या क्या बता सकता हूं? ये हमारा बनेगा द locus of a point which moves in a way such that it is equidistant from focus and डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है,
देखो कोनिक सेक्शन में मैंने क्या बताया था, कोनिक सेक्शन में मैंने बताया था कि कोई भी पॉइंट जो कोनिक सेक्शन के ऊपर का होता है वो पीएस और पीएम मतलब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से सेम रेशियो पर एग्जिस्ट करता है। पैराबोला के केस में रेशियो जो थी वो 1 के इक्वल थी, तो मतलब इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हमारा बन गया पहला स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम आते हैं दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड हमारा है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax का ग्राफ हमारा, दिस इज सिमेट्रिक टू नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। ये 0 0 से पास करता है। ये हो गया फोकस, ये हमारा बन गया डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, यहाँ भी सेम है, पीएस इक्वल टू पीएम लिखना चाहोगे तो कर सकते हैं, बाकी हर एक में ऐसा पी बनाने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म से ध्यान में रखना है। अब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक क्यों हुआ, क्योंकि लेफ्ट साइड जो है वो हमारा है पॉजिटिव वाई स्क्वायर, राइट साइड में अगर मैंने x को भी पॉजिटिव ले लिया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर x की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इसीलिए दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसी तरीके से इन फर्स्ट इक्वेशन वी हैव वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सो x मस्ट बी पॉजिटिव, x must be positive. So since x is positive, ठीक है, since x is positive, x positive है, तो इस वजह से the graph is symmetric to positive x axis। यहाँ पे हमारे पास बना ग्राफ is symmetric to positive x axis। इसमें क्या बना, ग्राफ is symmetric to negative x axis। क्यों बना, because x is because y square is positive, so we should consider the value of x as negative such that minus minus will be plus। ठीक है, now our third type is x square equal to 4ay। ठीक है, x square equal to 4ay। अब अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो उस केस में क्या बन जाएगा, क्योंकि 4ay है और लेफ्ट साइड हमारा पॉजिटिव है, तो इसलिए y क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। y अगर पॉजिटिव हो रहा है तो मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, दिस इज सिमेट्रिक टू पॉजिटिव y एक्सिस। लाइक दिस। So in this condition graph is symmetric to positive y एक्सिस। ये बन गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ये बन गया हमारा फोकस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay।
अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay में अगर मैं लेता हूं तो ये जो ग्राफ बनेगा दिस इज सिमेट्रिक टू नेगेटिव वाई एक्सिस। ये हो गया फोकस, ये बन गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स एंड कंडीशन क्या हो गई, ग्राफ is symmetric to negative y axis। ठीक है, ग्राफ इज सिमेट्रिक टू नेगेटिव y axis। बेसिक टर्म्स used in parabola। बेसिक टर्म्स यूज्ड इन पैराबोला। ठीक है, उसमें हमारा सबसे पहला है बेसिक टर्म्स यूज्ड इन पैराबोला। फर्स्ट वन इज एक्सिस। एक्सिस का मतलब हुआ वैसी लाइन जिसके दोनों तरफ पैराबोला, वैसी लाइन जिसके दोनों तरफ पैराबोला हमारा सिमेट्रिक होता है। मतलब दिस वन इज एक्सिस, दिस वन इज एक्सिस, यहाँ पे बन गया y एक्सिस, यहाँ पे भी बन गया y एक्सिस। ठीक है, सो एक्सिस का मतलब क्या हुआ, द लाइन which is perpendicular to directrix, the line which is perpendicular to directrix and passing through focus is known as axis। Parabola is symmetric to its axis। जैसा मैंने शुरुआत से बताया था, क्या बताया था, ग्राफ इज सिमेट्रिक टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ग्राफ इज सिमेट्रिक टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू, जिस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक होता है वो कहलाता है एक्सिस। ठीक है, एंड उस लाइन को डिफाइन कैसे करोगे, फोकस से पास करेगा और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर में परपेंडिकुलर। ठीक है, दो चीजें फिक्स है पैराबोला में, एक फोकस और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स। दो चीजें फिक्स है हमारी, एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो फोकस से पास कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के फॉर्म में डिफाइन हो गया। एंड जो पैराबोला होता है इसके, इस लाइन के दोनों साइड में पैराबोला हमारा सिमेट्रिक होता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास हो गया सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब क्या हुआ? वर्टेक्स कहां पे है? ये है हमारा वर्टेक्स। हर जगह वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स और ये भी है वर्टेक्स। मतलब वर्टेक्स को अगर तुमको डिफाइन करना है तो कैसे करोगे? जिस पॉइंट पे पैराबोला एक्सिस के ऊपर में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, पैराबोला एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट होता है वर्टेक्स। ठीक है, सभी जगह देख लो, पैराबोला एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड दैट पॉइंट इज वर्टेक्स। ठीक है, जैसे ट्रायंगल में वर्टेक्स होता है ना, जो टर्निंग पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट का मतलब वर्टेक्स। ठीक है, सो द पॉइंट at which parabola intersect, the point at which parabola intersect, the point at which parabola intersect at the axis is known as vertex. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड नंबर, एक्सिस हो गया, वर्टेक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस तो फिक्स है। नेक्स्ट है फोकल कॉर्ड। ये तो आसान है। फोकल कॉर्ड का मतलब वैसा कॉर्ड जो कि फोकस से पास कर रहा है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? जिसके एंड पॉइंट्स, जैसे सर्कल में कॉर्ड को कैसे डिफाइन करते हो? जिसका एंड पॉइंट जो होगा वो सर्कल के ऊपर में लाई करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऐसा कॉर्ड जिसके एंड पॉइंट या ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट पैराबोला के ऊपर में होगा और वो फोकस से पास करेगा, देन दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज फोकल कॉर्ड। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे, इन सबकी डेफिनेशन को याद करोगे। द line segment, the line segment whose end points lie on, the line segment whose end points lie on parabola and passing through focus is known as passing through focus is known as focal core. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर, वो है हमारा डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट का मतलब ऐसा लाइन सेगमेंट, या ठीक है, ऐसा लाइन कह सकते हो, लाइन सेगमेंट कह सकते हो, दोनों कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है और पैराबोला को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, सो लाइन, द लाइन which
intersect the line which intersect the parabola at two distinct points and perpendicular to perpendicular to axis. ठीक है, perpendicular to axis is known as double ऑर्डिनेट. अदरवाइज लाइंस तो बहुत सारी होंगी, डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो भी एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, बट क्या होगा, वो पैराबोला के अंदर में इंटरसेक्ट होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट्रिक्स के साइड में इंटरसेक्ट नहीं करेगा ना, फिर वो मतलब है. एंड लास्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है, वो बनेगा 5th नंबर, दैट इज लैटस रेक्टम. ठीक है, लैटस रेक्टम का मतलब क्या हुआ, the line segment passing, या द कॉर्ड कर लो सबसे अच्छा. The chord passing through focus, मतलब focal chord passing through focus, the chord passing through focus and perpendicular to axis, मतलब दोनों का मिक्सिंग हो गया, ये फोकल कॉर्ड भी हो गया, डबल ऑर्डिनेट भी हो गया. ठीक है, the chord passing through focus and perpendicular to axis is known as latus rectum. ठीक है, the chord passing through focus and perpendicular to axis is known as latus rectum. ठीक है.